हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी हम कहते हैं। आरबीआई की तरफ से ग्रेड बी ऑफिसर्स की पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ग्रुप ए की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 1,50,000 रुपये पर मंथ रहती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1,50,000 पर महीना आपको यहाँ सैलरी दी जाती है। और यह सैलरी आपको ज्वाइन करने के पहले महीने से ही मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं जिसमें 1,50,000 रुपये के ऊपर सैलरी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम इस नई भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशन, इन हैंड सैलरी और अलाउंसेंस के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाया जाएगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल आती है। तो 2025 की जो लास्ट कट ऑफ है उसके बेस पर हम इस बार की कट ऑफ के बारे में जानेंगे। शानदार वैकेंसी, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेड बी की ऑफिसर्स पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। इंडिया में आप कहीं से भी हों, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैडर की पोस्ट है। इस बार हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि इसमें सबसे खास बात इसकी सैलरी है, जो कि बहुत ही कम सरकारी नौकरी में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ आपको सैलरी 1,50,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। यह आपको हर महीने दी जाएगी। जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपको पहले महीने से ही यह सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। वैसे तो इसमें आपकी इन हैंड सैलरी 78,450 रुपये रहती है, लेकिन इसमें आपको कई सारे भत्ते दिए जाते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष अनुग्रह भत्ता, शिक्षण भत्ता, मकान किराया भत्ता। तो ये सब करके टोटल आपकी जो सैलरी है वो 1,54,936 रुपये यहाँ हो जाती है। बस 3-4 महीने की थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपके अकाउंट में हर महीने 1,50,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अप्लाई करने की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2026 को जारी हो चुका है और 28 अप्रैल से ही इसके लिए आवेदन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 मई 2026 रखी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल रखी गई है, जबकि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 30 साल है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को और एससी वालों को यहाँ 5 साल तक का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो बीए हो, बीए कॉम हो, बीएससी हो, बीसीए हो, बीबीए हो, कुछ भी कर रखा हो ग्रेजुएशन के नाम पे, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एडिशनल सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है। आप फ्रेशर्स भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेज फर्स्ट जो आपका होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टेज सेकंड मतलब मेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको थर्ड स्टेज यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की, यानी कि प्री एग्ज़ाम की। 200 नंबर का एक सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होता है। 120 मिनट यानी 2 घंटे के आपकी पेपर की टाइम ड्यूरेशन यहाँ रहती है। एग्ज़ाम में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, और जो आखिरी रहता है रीजनिंग।
जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको 80 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, 80 नंबर के, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। 25 मिनट का आपको यहाँ टाइम मिलने वाला है। 25 मिनट में आपको इस सेक्शन को सोल्व करना होता है। सेकेंड आता है इंग्लिश लैंग्वेज। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, वही 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसे सोल्व करने के लिए आपको 25 मिनट मिलता है। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स जो है, 30 क्वेश्चन वही 30 नंबर के, और वही सेम 25 मिनट का टाइम आपको इसमें मिलता है। चौथा और आखिरी सेक्शन होता है रीजनिंग। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। यहाँ पे आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा इन्हें सोल्व करने के लिए। इस तरह टोटल 200 क्वेश्चन आपके 200 नंबर का यह पेपर हो जाता है। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 मार्क्स की यहाँ रहती है। एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है। यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आप जो 200 नंबर में से जो नंबर लाते हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। अब बात करते हैं प्री की कट ऑफ के बारे में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2025 की कट ऑफ दिख रही है। सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे कट ऑफ बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में जनरल कैटेगरी वाले 80 में से अगर 24 नंबर ला रहे थे पिछले साल तो वो इसके लिए क्वालिफाई थे। AWS वालों को जनरल अवेयरनेस में 80 में से 16 नंबर लाने थे। OBC वालों को 20, ST और SC वालों को 16। इंग्लिश में कट ऑफ थी जनरल वालों की 30 नंबर में से 9 नंबर लाने थे। AWS वालों को 6 नंबर लाने थे। इस तरह आप बाकी की कट ऑफ भी देख सकते हैं। मैथमेटिक की देखें तो 30 नंबर में से जनरल वाले अगर 9 नंबर भी ला रहे थे तो क्वालिफाई कर रहे थे। रीजनिंग में 60 में से 18 नंबर लाने वाला भी क्वालिफाई कर गया था। टोटल कट ऑफ में अगर 200 में से 77.50 नंबर भी कोई ला रहा था तो वो फर्स्ट जो स्टेज है वो क्वालिफाई कर रहा था। AWS वाले पिछले साल 200 में से 64, OBC वालों ने 200 में से 69, SC वालों ने 200 में से अगर 65 नंबर और ST वालों में 200 में से 64.75 नंबर लाकर इसे क्वालिफाई कर लिया था। यानी 200 में से इतने नंबर लाने वाला जो भी है वो सब स्टेज को फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर रहे थे और सेकंड स्टेज में चले गए थे। तो इस बार की कट ऑफ भी इसके आसपास ही रहने वाली है। 2-4 नंबर हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो इस हिसाब से देख लो आपको कितनी मेहनत करनी है। जब आपका प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको इसमें सेकंड स्टेज यानी मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपके 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। तीनों पेपर आपके एक ही दिन में होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है वो इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज़ का रहता है। इसके बारे में देखते हैं। आपका जो सोशल इश्यूज़ और इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। 50% आपका जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है, 50% रहता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव यानी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के देने होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में देते थे ना, बिल्कुल वैसे। ऑब्जेक्टिव पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है। 50 नंबर का यह सेक्शन रहने वाला रहता है। कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 1 के। तो इस तरह ये 30 नंबर के क्वेश्चन 50 नंबर के हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको सोल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम आपके पास रहता है। 50 नंबर का ये सेक्शन होता है। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 6 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन जो होते हैं 15-15 नंबर के होते हैं और बाकी के 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, यानी 15-15 30 और 10-10 20, 50 नंबर का भी आपका ये सेक्शन रहता है। तो 50 और 50 100 नंबर का टोटल का आपका यह पेपर फर्स्ट हो जाता है। लैंग्वेज की बात करें तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में यह पेपर कर सकते हैं। इसके बाद उसी दिन आपका सेकंड एग्ज़ाम होता है। टाइम ड्यूरेशन मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। पेपर सेकंड जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। इसमें आपकी राइटिंग स्किल्स देखी जाती है, यानी लेटर पैसेज वगैरह आदि लिखने होते हैं। ठीक है। पूरा पेपर आपका ये डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब वही पूरा लिख के देना होगा। 90 मिनट में आपको इसे करना होता है। टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का रहता है। टोटल 100 नंबर का यह एग्ज़ाम हो जाता है। फिर आपका तीसरा एग्ज़ाम होता है। इसमें जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट रहता है। 50% पार्ट ऑब्जेक्टिव रहता है, 50% डिस्क्रिप्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए 30 मिनट का टाइम है और डिस्क्रिप्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम आपके पास रहता है। दोनों ही 50-50 नंबर के सेक्शन रहने वाले हैं।
ऑब्जेक्टिव पार्ट वही सेम क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट की तरह रहने वाला है। 30 क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का, इस तरह 30 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। सेकंड जो सेक्शन है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। 6 क्वेश्चन होंगे, 4 अटेम्प्ट करने होंगे। 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, मतलब 50 नंबर का यह सेक्शन होगा। इस तरह टोटल 100 नंबर का आपका तीसरा पेपर भी हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन आपको 30 और 90 यानी टोटल 120 मिनट का यहाँ मिल जाता है, मतलब 2 घंटे। 300 नंबर का आपका जो ये सेकंड स्टेज है वो हो जाता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको स्टेज थर्ड के लिए बुलाया जाता है। फाइनल मेरिट आपकी इन्हीं 300 नंबर के आधार पर बनती है। मेंस एग्जाम की पिछले साल की कट ऑफ की बात करें तो 300 नंबर में से जनरल वाले अगर 171 नंबर ला रहे थे तो वो इसमें क्वालिफाई कर रहे थे। EWS वालों की कट ऑफ 163 थी, OBC वालों की 164, SC वालों की 157, ST वालों की 155 थी। इस कट ऑफ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी करनी है। अगर आप कट ऑफ पास कर लेते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि होता है 75 नंबर का। यह स्टेज थर्ड है। इंटरव्यू भी आपकी सुविधा अनुसार इंग्लिश या हिंदी में आप दे सकते हैं। इसमें मोस्टली फोकस मेंटल एबिलिटी, IQ लेवल पर किया जाता है। कुछ क्वेश्चन फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेज एग्ज़ाम और इंटरव्यू को मिलाकर आपकी एक फाइनल कट ऑफ निकाली जाती है, यानी टोटल जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी वो स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड के नंबर्स को मिला के 300 और 75 का इंटरव्यू हो गया, तो आपकी जो फाइनल मेरिट है वो 375 नंबर के आधार पर बनाई जाती है। पिछले साल की फाइनल मेरिट देखें तो 375 में से जनरल वालों की जो मेरिट गई थी वो थी 230 नंबर, EWS वालों की 199 नंबर, OBC वालों की 218 नंबर थी, SC कैटेगरी वालों की कट ऑफ 216 नंबर, ST वालों की कट ऑफ 210 नंबर, यानी कि सबसे कम कट ऑफ गई थी पिछले साल वो EWS कैटेगरी 199 नंबर पर कट ऑफ थी। टोटल 375 नंबर में से आपकी ये कट ऑफ रहती है। कुछ 2-4 नंबर का डिफरेंस इस बार आपको देखने को मिल सकता है, बाकी की आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है, इसके आसपास ही रहेगी। एग्ज़ाम आपका जून और जुलाई में कराया जाएगा। यहाँ डेट पहले से बता दी गई है नोटिफिकेशन में। ग्रुप A लेवल की पोस्ट है। एग्ज़ाम सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। आपको अपने होम स्टेट में ही एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो मोस्टली ऑफिस सेक्शन की जॉब है। आपको बैंक में ही बैठ के ही काम करना होता है। RBI की प्रॉपर ब्रांच के अंदर आपको हेड की पोस्ट के ऊपर काम करना होता है। आपको अदर स्टाफ को लीड करना होगा। पूरा स्टाफ ब्रांच आपके ही अंडर काम कर रहा होता है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। जहाँ जहाँ पर भी RBI की रीजनल ऑफिसेस है उनमें से आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैकेंसीज आपकी स्टेट वाइज RBI सब्सिडरी वाइज निकलती है, ऑफिसेज वाइज निकलती है। एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम जुलाई 2026 में होगा। फॉर्म फीस जनरल OBC EWS वालों के लिए 250 फॉर्म फीस के चार्ज किए जाते हैं। ST SC वालों के लिए और PH कैटेगरी वालों के लिए 175 रुपये फॉर्म फीस यहाँ रहने वाली है। बेहतरीन वैकेंसी है। 15 लाख के लगभग आपको साल भर का पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। कुछ नहीं, बस थोड़ी मेहनत करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा होता है कि बड़े लेवल की पोस्ट है, स्टेज काफ़ी सारी है, इंटरव्यू है, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करें, बिलीव करें, कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी आपके सवालों का जवाब देकर। मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आप कोई आगे अपडेट निकल कर आती है तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो के जरिए अपडेट मिल जाएगी। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। वैकेंसी से जुड़ी सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।